ये देखें, बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वाइट कलर में बड़ी स्मूथ लुक के साथ और बड़े स्मूथ एजेस हैं। बहुत प्यारा इन्वर्टर बनाया है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अकमल सर्वोटेक से और आज हम जिस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वो है सोलिस 4G। तो जिस तरह कि आपको पता है कि सोलिस वर्ल्ड फेमस ब्रांड है और पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है और बहुत सारे मुल्कों में सोलिस को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है अपनी परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी की वजह से, और इसका जो डिज़ाइन है वो बड़ा खूबसूरत होता है। तो इसलिए आज हम इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं और ये हम अपना पर्सनल इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सामान है और इसकी बिल्ड क्वालिटी किस तरह की है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बॉक्स में ये MC4 कनेक्टर्स हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी के MC4 कनेक्टर्स हैं, इसके अंदर इनबिल्ट हैं। और इसके बाद ये इसमें फ्रेम है जो बहुत ही ज़्यादा फाइन क्वालिटी का है, इस पर कलर किया हुआ है और बहुत खूबसूरत है और बड़ा डिसेंट लुक दे रहा है। बहुत सारे इन्वर्टर्स की हमने अनबॉक्सिंग की है, सब में बहुत अच्छे अच्छे फ्रेम्स आए हैं, लेकिन इसकी लुक बड़ी प्यारी लगी है। ये इसकी यूज़र मैनुअल है और ये इसका यूनिवर्सल कनेक्टर है। ये आप ऑलरेडी दूसरी वीडियोस में देख चुके हैं, और भी इन्वर्टर्स जो हैं उनमें भी ये कनेक्टर्स आजकल लगाया जा रहा है। और ये इसकी वाईफाई डोंगल है और साथ इसका एंटीना है, और ये इन्होंने बड़ी खूबसूरत डोंगल बनाई है और उसके साथ इन्होंने एंटीना भी दिया है। बाज़ इन्वर्टर्स में सिग्नल्स का कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, रेंज कम होती है, तो उन्होंने इस इशू को रिजॉल्व किया है। ये चीज़ जो है ये दूसरे इन्वर्टर्स की निस्बत थोड़ी सी इन्होंने इम्प्रूव कर दी है, तो ये इसको एक एज चला जाता है। जहाँ तक पैकिंग का ताल्लुक है, पैकिंग बहुत अच्छी है। और अब हम इन्वर्टर निकालते हैं। ये देखें, बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वाइट कलर में बड़ी स्मूथ लुक के साथ और बड़े स्मूथ एजेस हैं। बहुत प्यारा इन्वर्टर बनाया है इन्होंने। ये एक्चुअली ज़्यादातर इंडोर यूज़ होते हैं और बाज़ औक़ात लोग घरों में अपनी ड्राइंग रूम्स में और लगाते हैं, तो इसलिए आजकल जो दौड़ चल रही है वो खूबसूरती पे चल रही है, तो इसको दूसरे इन्वर्टर्स में थोड़ा सा एज ये हासिल है कि ये खूबसूरत भी ज़्यादा है और इसकी लुक जो है वो ज़रा ओवल शेप बनाई है, बड़ी डिसेंट लुक है। और इसमें काफ़ी बड़ा हीट सिंक इन्होंने दिया है। ये देखें, ये इसमें 2 MPPT हैं, ये DC स्विच है, ये काम पोर्ट के लिए, ये रिवर्स मीटर वगैरह के लिए, ये काम पोर्ट यानी कि कम्युनिकेशन पोर्ट के लिए, और ये ग्रिड का कनेक्टर है। और ये देखने में बहुत खूबसूरत है। इसका हीट सिंक की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत फाइन बना हुआ है। और दूसरे इन्वर्टर्स की तरह LCD इन्होंने थोड़ी सी बड़ी तो दी है, लेकिन जिस तरह वो पुराने मॉडल गुडवी के आते थे फर्स्ट जनरेशन में, उसमें काफ़ी बड़ी LCD थी।
तो उसकी निस्बत आजकल क्योंकि नया ट्रेंड है और ये वैसे भी 4th जनरेशन है, तो LCDs अब छोटी होती जा रही हैं या बिल्कुल ख़त्म करते जा रहे हैं, उसकी जगह पे सब कुछ ऐप पे आ रहा है। तो कंपनियों का ज़्यादा फोकस जो है वो ऐप पे है। तो ये हमारा आज का इन्वर्टर है और इसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो इसको 12 किलोवाट तक पीवी लग जाती है और उसके अलावा 12 किलोवाट पीवी है और 1000 वोल्टेज रेंज है जो कि सब इन्वर्टर्स की है। उसके अलावा स्टार्टअप वोल्ट इसके 180 हैं और जो सबसे मजे की चीज है वो ये है कि MPPT वोल्टेज रेंज इसकी 160 से 850 है, 160 से 850 है, जो कि काफी लो रेंज है। तो बहुत अच्छा ये फीचर है। और उसके बाद मैक्सिमम इनपुट करंट 11 एम्पेयर और 11 एम्पेयर दोनों स्ट्रिंग्स पे हैं और शॉर्ट सर्किट करंट 17 एम्पेयर 17.2 एम्पेयर है। और जहां तक इसकी रेटेड आउटपुट पावर है तो वो 10 किलोवाट है। मैक्सिमम एपरेंट आउटपुट पावर 11 kVA है। तो रेटेड ग्रिड वोल्टेज वही 400 है और 50 to 60 हर्ट्ज जो है इसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी रेंज काफी वाइड है। ग्रिड फ्रीक्वेंसी जो है वो 47.52 से लेके 57.52 तक है। और पावर फैक्टर और ये चीजें तो आप लोगों को जैसे पता है कि ये सबके ही अब 0.9 0.8 पे लोग सॉल्व कर रहे हैं। और मैक्सिमम आउटपुट करंट इसकी 15.9 एम्पेयर है, जो कि बहुत अच्छी है। और रेटेड ग्रिड आउटपुट करंट 14.4 एम्पेयर है। और उसके बाद एफिशिएंसी आ जाती है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी जिस तरह हम दूसरे इन्वर्टर्स की देख रहे थे, ग्रोवाट वगैरह और दूसरे ब्रांड्स थे, तो उनमें एफिशिएंसी जो है सबकी 98% ही थी। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा था, किसी की 98.5 थी, 98.6 थी, इसकी 98.7 है। तो ये पॉइंट्स में एज हासिल होता है, तो इसमें कोई डिफरेंस इतना खास होता नहीं है। तो ये तो निगलेक्टेबल है। उसके अलावा यूरोपियन एफिशिएंसी 98% है और MPPT एफिशिएंसी इसकी 99.5% है, जबकि दूसरे इन्वर्टर्स कोई 99.2%, 99.1% इस तरह क्लेम कर रहे होते हैं। बाकी जहां तक प्रोटेक्शंस का ताल्लुक है तो इसमें इन्होंने तकरीबन तमाम प्रोटेक्शंस डाली हुई हैं। DC रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, उसके बाद आउटपुट ओवर करंट प्रोटेक्शन भी है और आउटपुट ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी है। और इंसुलेशन रेजिस्टेंस मॉनिटरिंग भी है इसमें, कि अगर कोई इंसुलेशन आपकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है या कोई करंट ओवरलैप होने का डर होता है या शॉर्टिंग वगैरह या कोई इस टाइप का मामला होता है, तो उस पर भी ये अलार्म जनरेट करता है। और रेजिडुअल करंट डिटेक्शन भी है और सर्ज प्रोटेक्शन भी है। SPDs इसके अंदर इनबिल्ट हैं, लेकिन हम इसके साथ एक्सटर्नल SPDs लगाएंगे भी और लगाना चाहिए भी, क्योंकि जब भी कोई सर्ज आती है, कोई मसला होता है, तो SPD जो है वो डैमेज होती है और वो इन्वर्टर को बचा लेती है। अगर हम इसकी इंटरनल SPDs पे लोड डालेंगे तो कल को अगर सर्ज आती है तो फिर इन्वर्टर आपका वारंटी क्लेम के लिए जाएगा। तो उससे बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा खर्चा कर लें और स्टैंडर्ड की SPDs जो हैं वो आप इसके साथ एक्सटर्नल इंस्टॉल करें, ताकि इन्वर्टर आपका साल चलता रहे और वारंटी क्लेम के लिए उसको भेजने की नौबत ही ना आए। उसके बाद इसमें ग्रिड मॉनिटरिंग है, वो सबको पता है। आइलैंडिंग, एंटी आइलैंडिंग प्रोटेक्शन है, अर्थिंग वगैरह को चेक करता है। फिर टेम्परेचर प्रोटेक्शन है। उसके बाद इसमें DC स्विच है, इसकी डाटा शीट में ऑप्शनल है, बहरहाल इन्होंने इसमें दिया हुआ है। और टोपोलॉजी ट्रांसफार्मर लेस है और इसकी सेल्फ कंजम्पशन लेस देन 1 वाट है नाइट में। तो ऑपरेटिंग एम्बिएंट टेम्परेचर जो है इसका -25 डिग्री से 60 डिग्री, जो कि स्टैंडर्ड है, सब इन्वर्टर्स में सेम आ रहा है। तो टेम्परेचर अच्छा है इसका। नॉइज एमिशन जो है वो लेस देन 30 डेसिबल है। और कूलिंग कॉन्सेप्ट जो है वो नेचुरल कन्वेंशनल कूलिंग कॉन्सेप्ट है। आजकल आपको पता है कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही हैं, फर्स्ट जनरेशन ज्यादा गर्म होती थी, सेकंड जनरेशन थी, फिर थर्ड आई, अब फोर्थ है, फिर 5, इस तरह जिस तरह जनरेशन में इम्प्रूवमेंट आ रही है तो हीट जो है वो कम होती जा रही है। तो हीट सिंक टोपोलॉजी जो है वो नेचुरल कूलिंग की तरफ ही सब जा रहे हैं। तो फैन कूलिंग में बहुत कम मिलते, मूविंग पार्ट से लोग अवॉइड करते हैं कि वो उसमें खराब होने का चांस होता है, तो उसमें रिप्लेसमेंट आती है। तो बेहतर यह है कि नेचुरल कूलिंग की तरफ जाया जाए, इसलिए इसका हीट सिंक काफी बड़ा लगाया हुआ है इन्होंने। और बाकी इनके सर्टिफिकेशंस हैं, वो सारी सर्टिफिकेशन इसमें इनके पास मौजूद हैं। LCD इनकी जो है वो 2.20 है
और बाकी वाईफाई और GPRS वगैरह है, और इसकी 5 ईयर स्टैंडर्ड वारंटी पाकिस्तान में ऑफर होती है। वैसे इंटरनेशनल क्योंकि ये ज्यादा यूरोप में सेल होता है तो वहां पे लोग वारंटीज परचेज करते हैं अलग से, तो ये 10 ईयर और 15 और 20 ईयर्स तक वारंटी ऑफर करते हैं। तो इट मींस अगर ये 20 साल तक वारंटी ऑफर करते हैं तो इसका मतलब है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी इस लेवल की है कि ये मतलब लॉन्ग टर्म जो है वो सस्टेन करता है। तो ये चीज इसको जो है ये दूसरे इन्वर्टर से मुमताज करती है और काफी बेहतर इसकी आउटलुक देती है। और जहां तक इसकी डिस्प्ले, इसकी शक्लो सूरत का ताल्लुक है तो वो मैं जैसे पहले बता चुका हूं कि शक्लो सूरत इसकी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो बाकी हम इसके जो परफॉर्मेंस है और इसका रिजल्ट है, क्योंकि मार्केट में ये बहुत ज्यादा लग रहा है, इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, तो वहां पे पसंद किया जाता है क्योंकि वहां पे बहुत हैवी सिस्टम होते हैं और वहां पे कंप्लेंट नहीं चाहिए होती, नॉन स्टॉप चलना होता है। तो ये इन्वर्टर जो है ये बहुत ज्यादा पायदार और रफ एंड टफ मशहूर हैं, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए हम इसकी परफॉर्मेंस जो है वो लगाने के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। जब हम इस सिस्टम की पूरी फुल रिव्यू करेंगे तो उसमें फिर हम आपको इसकी परफॉर्मेंस देंगे, ये कैसा रिजल्ट दे रहा है, क्या इसका आउटपुट है, क्या बिहेवियर है, ऐप कैसी है, वो सारी डिटेल्स इंशाल्लाह देंगे। तो मुझे इजाजत दें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आपके ताउन से ही हम इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लेके आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।